एक सरफिरा आशिक जो बन जाता है हैवान और अपनी ही प्रेमिका का कर देता है कत्ल। और कत्ल करने के बाद अपनी ही प्रेमिका के लाश के करता है पूरे 35 टुकड़े और उन टुकड़ों को सहेज कर रखता है एक फ्रीजर में। और फ्रीजर में रखने के बाद उनको 18 दिन तक किस्त बाई किस्त जंगल में जाकर फेंकता है। आइए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से आखिर क्या है पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोहर है और आप देख रहे हैं मेजर क्राइम। 9 नवंबर को एक शख्स आकर उतरता है दिल्ली में जिसका नाम होता है विकास बोलकर। और वह सीधे जाता है महरौली थाने में और थाने में जाकर कहता है कि सर, मैंने मुंबई में एक मुकदमा दर्ज कराया है, मेरी बेटी गुमशुदा है। और वह 2 साल पहले एक शख्स के साथ वहाँ से घर से निकली थी शादी करने के लिए, जिसका नाम है आफताब और मेरी बेटी का नाम है श्रद्धा। तो पुलिस इस केस को दर्ज करती है और अब तलाश में जुट जाती है दोनों की। और तलाश करते करते वह जाती है सीधे छतरपुर में, जहाँ पर वह लड़का लड़की रहा करते थे किराए का मकान लेकर। और वहाँ पर जाकर देखती है तो वहाँ पर ताला लगा हुआ था। लेकिन इस बात की संतुष्टि करने के बाद पुलिस वहाँ से लौट जाती है। और लौटने के बाद अब क्या करती है, जो कि आफताब लड़का होता है जिसके साथ श्रद्धा भाग कर आई थी 2 साल पहले, अब आफताब का नंबर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस पे लगा दिया जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के ज़रिए आफताब की लोकेशन का पता चल जाता है कि आखिर आफताब कहाँ पर है। अब पुलिस जाती है और उसको धर दबोचती है। धर दबोचने के बाद सीधा लाती है थाने में और थाने में लाकर पूछताछ करते हैं कि आखिर जो श्रद्धा है वह कहाँ है। तो शुरू में तो वह कुछ नहीं बोलता, लेकिन पुलिस उसको थोड़ा टॉर्चर करती है और थोड़ा सख्ताई बरतती है तो वह बोलने लगता है। शुरू में तो आफताब कहता है कि जो श्रद्धा है वह भाग गई है घर से। एक दिन झगड़ा हुआ था और झगड़ा कुछ इस कदर बढ़ गया था कि वह घर छोड़कर चली गई, लेकिन मुझको नहीं पता कि कहाँ भाग गई। तो पुलिस सोचती है कि ऐसे कोई कैसे भाग सकता है। और उसके जो बॉडी लैंग्वेज थी और उसके जो बोलने का तरीका था उससे पुलिस को थोड़ा शक हो रहा था। तो पुलिस सोच रही थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो पुलिस उससे थोड़ी और सख्ताई करती है और कहती है कि बताओ श्रद्धा कहाँ है। तो जब उसे लगता है कि वह पकड़ा जाएगा तो वह कहता है कि मैंने उसको मार दिया। और जब यह कहता है, जब तो पुलिस कुछ नहीं कह पाती, लेकिन जब वह आगे और कहता है कि मैंने उसके टुकड़े करके फेंक दिए हैं, तो पुलिस हैरान परेशान हो जाती है कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है। तो फिर आफताब अपनी कहानी सुनाता है और कुछ इस तरह बताता है। वह कहता है कि मैं एक कॉल सेंटर में काम करता था, वहीं पर श्रद्धा नाम की लड़की काम करती थी और जिसको लेकर उसके पिता नाराज़ थे कि वह दूसरे समुदाय के लड़के से प्यार करती है। तो इसी के लिए हम घर से भाग चुके थे 2 साल पहले और भाग कर सीधा गए थे हिमाचल। हिमाचल में हमने काम देखा, लेकिन वहाँ पर हमें काम नहीं जमा। फिर वे सीधे गए हरिद्वार। हरिद्वार में जाकर थोड़े बहुत दिन रहे, यानी कि साल 6 महीने रहे और फिर सीधे वहाँ से आ जाते हैं दिल्ली। दिल्ली में अभी आए हुए सिर्फ 4 दिन हुए थे और 4 दिन यानी कि पूरे 2 साल हो चुके थे इन्हें मुंबई से आए हुए और दिल्ली में आए हुए अभी इन्हें सिर्फ 4 दिन हुए थे। तो जो श्रद्धा थी वह आफताब से कहते हैं कि अब तुम मेरे से शादी करो। और आफताब, जो कि श्रद्धा से शादी नहीं करना चाहता था, वह इस बात को टाल मटोल करता है। लेकिन श्रद्धा समझ जाती है कि यह मेरे से शादी नहीं करना चाहता शायद। तो अब इनमें लड़ाई होने लगती है और लड़ाई कुछ इस कदर तक होती है कि आफताब श्रद्धा को धक्का दे देता है और श्रद्धा भी आफताब को धक्का दे देती है। और अब आफताब को बहुत तगड़ा गुस्सा आता है। गुस्से में आकर वह श्रद्धा के ऊपर बैठ जाता है और उसका गला दबा देता है। और गला दबाने के बाद उसके ऊपर बैठा रहता है और बहुत देर तक गला दबाए रखता है। शुरू में तो वह सोचता है कि शायद श्रद्धा बेहोश हो चुकी है, लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि यह मर चुकी है। और जब मर चुकी है तो वह सोचता है कि क्या करे अब, मैंने सोचा ही नहीं था कि यह मर जाएगी। तो वह उसको घसीट कर ले जाता है बाथरूम में और बाथरूम में ले जाकर वहीं फेंक देता है उसको, यानी कि उसकी बॉडी को। और अब वह सो जाता है। यह बात है 18 मई की। 18 मई को उनमें झगड़ा हुआ था बहुत तगड़ा और 18 मई को वह उसका कत्ल कर देता है गला दबाकर और अब वह सो जाता है। अब वह 19 मई को उठता है। उठने के बाद घर में से थोड़े पैसे लेता है। लेने के बाद सीधे जाता है एक फ्रीज़र ख़रीदता है। फ्रीज़र ख़रीदने के बाद अब जाता है सीधा आरी ख़रीदता है और थोड़ी पोलोथीन ख़रीदता है। और वह वहाँ से इन दोनों तीनों चीज़ को लेकर आता है घर। और घर आने के बाद वह अब बॉडी के टुकड़े करता है और टुकड़े 1-2 नहीं, पूरे 35 टुकड़े करता है। और 35 टुकड़े करने के बाद उनको सहेज कर रख देता है फ्रिज में। और रात को निकलता था 2 बजे
2 बजे निकलने के बाद, जो कि महरौली का ही क्षेत्र पड़ता है, जंगल का क्षेत्र है, वहाँ जाकर उछालकर टुकड़ों को फेंक दिया करता था जंगल में। और जंगल में यह 1-2 दिन नहीं, पूरे 18-20 दिन तक करता रहा और पूरे 18 दिन तक उन सबूतों को मिटाता रहता है। मिटाने के बाद वह जो श्रद्धा का फ़ोन था, उस पर अक्सर उसके यार दोस्तों के फ़ोन आया करते थे, तो उनके फ़ोन का भी रिप्लाई करा करता था श्रद्धा बनकर, लेकिन कभी किसी से फ़ोन पर बात नहीं किया करता था। यह सिलसिला चलता रहता है। वह जुलाई तक सबका रिप्लाई देता रहता है, लेकिन जुलाई में वह रिप्लाई देना सबका बंद कर देता है और सोचता है कि शायद अब मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी, जो कि यह सोचता है। तो श्रद्धा के कुछ दोस्त भी थे, लेकिन श्रद्धा को फ़ोन करते हैं, पूरे 3 महीने तक उसका फ़ोन नहीं मिलता, ना ही वह एक्टिव रहती है। तो श्रद्धा का एक दोस्त उसके भाई से कहता है कि श्रद्धा का फ़ोन नहीं मिल रहा है और ना ही वह एक्टिव है सोशल मीडिया पर, तो आखिर बात क्या है। तो इस बात की खबर उसका भाई उसके पिता को देता है, श्रद्धा के पिता को, और श्रद्धा के पिता जाते हैं थाने में और थाने में जाकर एक रिपोर्ट यानी कि FIR दर्ज कराते हैं कि उनकी बेटी गुमशुदा है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि ये केस हमारे अंडर में तो नहीं आता है, हम इस केस को दिल्ली ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और दिल्ली आते हैं और दिल्ली आकर सीधे महरौली थाने में जाते हैं और वहाँ जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट का जिक्र करते हैं। और जिक्र करने के बाद सीधे आफ्ताब को उठाया जाता है। दोस्तों, आफ्ताब को पूरे 5 दिन की रिमांड पर लिया गया है और पुलिस लेकर जा रही है जहाँ पर उसने 18 दिन तक श्रद्धा की लाश के टुकड़े फेंके थे। अब उनको जुटाया जा रहा है और फोरेंसिक लैब भेज दिया गया है। पता चला है सिर्फ 11 लाश के टुकड़े ही मिले हैं और बाकी हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी पूरे लाश के टुकड़े मिले और आफ्ताब को हो सके तो फांसी की सज़ा मिले। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी को विचलित करना नहीं है, सिर्फ आपको और आपके परिवार को सतर्क करना है। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और सतर्क रहे। जब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।